नमस्कार, मैं सुदीप दास और पड़ोसी के इस नए सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पड़ोसी के सीरीज का मतलब, यहां पड़ोसी से मतलब पड़ोसी देशों से है। और पड़ोसी देश का मतलब यह होता है कि वो देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत की सीमाओं को छूती है। भारत की एक बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की लगभग 15,200 किलोमीटर की थल सीमा, जिसको हम जमीनी सीमा कहते हैं, वो है। 7,516 या 17 किलोमीटर की 5,716.6 किलोमीटर जो ऑफिशियली है, उसकी हमारी समुद्री सीमा है। इसके अलावा हिमालय सहित कई पर्वतें भी हमारी सीमाएं तय करती है। और इस परिभाषा के अनुसार 11 ऐसे देश हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती हैं, जिसमें 2 देश थाईलैंड और इंडोनेशिया ये समुद्री रास्ते से हमको छूती है। इन दोनों देशों के बीच, हमारे और उनके बीच में कोई देश और नहीं आता है, समुद्र आता है, इसलिए ये भी हमारे एक तरीके से इस परिभाषा के अनुसार पड़ोसी देश होते हैं। लेकिन इसके अलावा 9 ऐसे देश हैं जो हमारे बिल्कुल करीब हैं और जिनके साथ हमारे बड़े संबंध हैं। वो 9 देश कौन से हैं? एक तो चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते थे पहले कभी, श्रीलंका, मालदीव, इस तरीके से 11 देश हमारे उसको छूते हैं। इनमें कुछ देशों की सीमाएं सिर्फ थल से हमको छूती हैं, जैसे चीन, जैसे नेपाल, जैसे भूटान। कुछ देशों की सीमाएं सिर्फ जल से हमारे को छूती है, जैसे मैंने 2 देश तो वो कह ही दिया। उसके अलावा जो हमारे करीब के 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, इनकी भी सिर्फ हमारी जल की सीमाएं हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जल से भी और थल से भी छूती है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो कुल मिलाके ये 11 ऐसे देश हैं जो हमारे सीमाओं को छूते हैं और हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब हम जब बात करते हैं इन देशों की, तो इन सरहदों को खींचा कैसे जाता है? तो आप इसको एक भारत और पाकिस्तान के सरहद को खींचने से समझिए कि जब 1947 में भारत आजाद हो रहा था, तो भारत की आजादी के साथ एक विभाजन भी जुड़ा था जिसका नाम पाकिस्तान है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा को तय करने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसको हम कहते थे रेड क्लिफ कमेटी। और रेड क्लिफ कमेटी भी 2 बनी थी, क्योंकि उस समय 2 पाकिस्तान के 2 तरीके से कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो और बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बना, 1971 में वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो भारत और पाकिस्तान इन दोनों की सीमाओं को रेड क्लिफ ने तय किया था, इसलिए उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसी तरीके से भारत और चाइना के बीच में, भारत, चाइना और तिब्बत, उस समय तिब्बत स्वतंत्र हुआ करता था, मैकमोहन साहब ने एक रेखा खींची थी, इसलिए भारत और चीन की रेखा को हम कहते हैं, जो सरहद की रेखा, उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पे, ईस्ट इंडिया भारत के समय पे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तब हम अफगानिस्तान के साथ हमने एक सीमा खींची थी और डूरंट साहब ने सीमा खींची थी। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंट सीमा कहते हैं। लेकिन ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भी अपनी एक सीमा होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय पूरे विश्व में सीमाओं को लेकर लगभग 150 छोटे और बड़े विवाद चल रहे हैं। बड़े विवादों में तो आपको मालूम है, हाल में हुआ इजराइल और फिलिस्तीन का सीमा विवाद, या भारत और कश्मीर का विवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के स्तर पे। या आप देखिए कि हमारा अभी चाइना के साथ जिस तरीके का विवाद हुआ सीमा को लेकर, ऐसे 150 विवाद इस समय चल रहे हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मानी नहीं जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो तय की जाती है, उसके बाद वो विवाद होता है और उस विवाद के बाद 2 शब्द और निकल के आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तय करने में, या 2 सीमाओं को तय करने में। उनको हम कहते हैं नियंत्रण रेखा और दूसरे को हम कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC और LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 2 शब्द आपने भी भारत चाइना के मामले में बहुत बार सुना होगा। इसको मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। अफगानिस्तान के मामले में भारत और अफगानिस्तान की सीमाओं को डूरंट रेखा अलग करती है, लेकिन आज वो डूरंट लाइन जो है हमारे पास नहीं है। आज भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक दूसरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वो कैसे हुआ? जब 1947 में भारत आजाद हो गया, कश्मीर भारत का अंग बन गया, उसके बाद एक युद्ध शुरू हुआ और युद्ध करते हुए
कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, और वो जो हिस्सा गया उसी हिस्से में भारत और अफगानिस्तान की सीमा होती थी। और बाद में 1971 के शिमला समझौते में यह तय किया गया कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल है या लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो आज की डेट में अगर हम फिजिकली देखें तो अफगानिस्तान के साथ हमारा कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको टेक्निकली ये मानते हैं कि ये जो इस हिस्सा पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, वो हमारा हिस्सा है, इसलिए अफगानिस्तान भी हमारा देश है। ये चलते रहते हैं, कुछ समुद्री भी चलते रहते हैं। आप देखिए अभी हाल में समुद्र में जैसे चाइना ने साउथ सी में किया, जिसमें जापान अमेरिका सब बहुत चिंतित है। या सबसे बड़ा विवाद अगर आप अभी देखें तो मिस्र और तुर्की के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांस ने कहा, तो समुद्री भी विवाद होता है। और समुद्री विवाद का सबसे बड़ा कारण होता है कि जो समुद्री संसाधन होते हैं उनके दोहन का, तेल है, ऑयल निकलना है या दूसरे तरह के मिनरल्स हैं, उसको लेके होता है। तो ये चलता रहता है। तो एलओसी और एलओसी की अपनी एक वो है, चलती रहती है। कुल मिलाकर ये है कि इतनी मशक्कत का तो आप समझ गए होंगे कि एलओसी हो, एलएसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, पड़ोसी देश होते हैं। विवाद हो, प्रेम हो, पर पड़ोसी देश होते हैं। और यही पड़ोसी देशों की बात मैं इस सीरीज में करना चाहता हूं। इसको देखते हुए कि हमारे इतना लंबा एक सीमा रेखा है और इतने देश हैं, इस सीरीज में मैं बात करूंगा भारतीय उपमहाद्वीप की। जब आप भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है वो देश जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम साउथ एशिया कंट्री भी कहते हैं, सार्क के अंदर आने वाले सारे देश। लेकिन जब बहुत इतिहासकार या भूगोल को और संरचना को और जियोग्राफी को समझने वाले लोग कहते हैं, तो बहुत समय तिब्बत को तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कर देते हैं, पर मालदीव को बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि जो उपमहाद्वीप होता है, महाद्वीप के उलट उसकी एक अपनी विशिष्ट पहचान होती है। उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि उसका अपना एक खुद का विशिष्ट पहचान है। वो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, उनकी एक कोई धरोहर है साथ में। दुनिया में भी 15 उपमहाद्वीप है, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा उपमहाद्वीप है। तो जब मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करता हूं तो उसमें मैं उन 5-7 देशों की बात करता हूं, जिसमें देखिए 2 देश तो भारत के गर्भ से निकले, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। इनका और हमारा इतिहास ही 1947 तक का साझा था। इसके अलावा अफगानिस्तान, आपको मालूम है अफगानिस्तान तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी है, बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति वहां पे है। श्रीलंका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध है, आपको मालूम है। नेपाल तो एक तरीके से हम, नेपाल और भूटान, ये 2 देश जहां हमको वीजा नहीं लगता, और ये 2 देश तो हमको कभी इसको हम अलग नहीं सोच सके। तो मैं इन 6-7 देशों की, और चाइना, क्योंकि चाइना हमारा एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण देश है, जिसके साथ हमारे संबंध खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और उनके साथ भी उनके बहुत से लोग हमारे देश में आए, उनके साथ हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध रहा है। तो कुल मिलाके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनकी बात इस सीरीज में मैं करने की कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश ये होगी कि इनके साथ, चूंकि सभी देशों के साथ, जिसको मैं भारतीय उपमहाद्वीप कहता हूं, और ये भारतीय उपमहाद्वीप छोटा नहीं है, ये दुनिया का लगभग 2.4% क्षेत्र और करीब 1.8 बिलियन पीपल यहां रहते हैं। मतलब दुनिया की करीब 25% जनसंख्या यहां वास करती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये इतना साझा इतिहास था हमारा, वर्षों से अफगानिस्तान के साथ हो, नेपाल के साथ हो, और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो हम ही थे। मतलब उनका इतिहास ही 1947 शुरू होता है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करें तो उनका इतिहास। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे इन देशों की ऐतिहासिकता की, हमारे से इनके संबंधों की, हमारी साझा संस्कृति की बात होगी। इन देशों में अब वर्तमान में चल रही घटनाओं की, उन घटनाओं की भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा, उसकी भी बात करेंगे। वहां के मीडिया के, कल्चर के, आर्ट के, सिनेमा के क्या प्रभाव हमारे आर्ट कल्चर का वहां पड़ा, उनके आर्ट कल्चर का हम पे पड़ा, क्या हम उनसे सीख सकते हैं, क्या हमने उनको सिखाया या वो हमसे ले सकते हैं, क्या साझा इतिहास है इनका। वहां के खेलों की बात करेंगे, खेलों की राजनीति की बात करेंगे। कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरी कोशिश ये होगी
कि पड़ोसी के माध्यम से मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों की, जिसमें हमको इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा एक साझा इतिहास था, उनके बारे में कुछ अलग हटके, जो शायद सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे आया भी होगा तो बहुत गुमनामी के साथ आया होगा, उनको लेके आऊं, आपको समझ में आए कि ये भी हमारा इतिहास था, ये भी हमारा वर्तमान है, ये वहां की सामाजिक व्यवस्था है, ये वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, ये वहां की जीवन पद्धति है, ये हमारी साझा संस्कृति है, ये समझ में आए। बहुत सी किताबें लिखी गई हमारे इसके लिए। एक किताब है, चूंकि हमारा बहुत साझा इतिहास था, इंडिका एक पुस्तिका है, उसको आप चाहे तो उस रेफरेंस को देख सकते हो, भारतीय उपमहाद्वीप को समझने के लिए। और भारतीय उपमहाद्वीप अपने आप में दुनिया का सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला, कल्चरल वाला, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, यहां देखिए बौद्धों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, वर्मा में, श्रीलंका में, इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान, भारत, हिंदुज्म इससे ज्यादा कहीं नहीं है, नेपाल हिंदुज्म 100%। तो इस तरह का, मतलब आप रिलीजन्स में देखें, आप कल्चर में देखें, आप किसी भी तरह की इतनी डाइवर्सिटी है। तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि वहां क्या वर्तमान में क्या घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं को भी आपसे साझा करूं, उन घटनाओं का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, भारत की क्या प्रतिक्रिया है, भारत के बारे में वहां के लोगों की क्या सोच है, इन सब को लेकर मैं कोशिश करूंगा आपके समक्ष आने की। आपको पता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। और यह बात हर पड़ोसी पे लागू होती है, हर पड़ोसी देश पे लागू होती है। और इसी महत्व को समझते हुए मैं ये सीरीज पड़ोसी का, जिसमें मैं आपको बिल्कुल अलग ढंग से अलग चीजों को आपके सामने लाऊंगा, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये पसंद आएगा। धन्यवाद।